अब हम ये जानना चाहते हैं भारत सरकार से या जो भी अधिकारी महोदय हैं उनसे जानना चाहते हैं, जो खेत में बालू पड़ गया उस किसान का एक भी तारा नहीं हुआ है, उसके बच्चे कैसे जिएंगे। लेकिन जो किसानों का खेत बाढ़ में डूब जाता है उनका जीवन यापन कैसे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मंत्री महोदय जी से और माननीय सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बालू में कौन सा धान उग जाएंगे। हम तो कहेंगे, हम तो पूछेंगे, हमारा काम ही वही है। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि आप कुंभकर्णीय नीति से जगिए और लोगों को न्याय दिलाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के बरगदवा से होकर के गुजरने वाली जो पाडर डेवलपमेंट के तहत सड़क बनी है, वो कई गांवों को जोड़ती है। कनरी, चकरार और कनरी होते हुए ये आती है और यहाँ जो है इस पार ये महाव नाले के पास जो है आती है, उसके बाद उस बगल जाती है उधर के, यानी पड़ौली और झिंटी के लोगों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर में क्यों? सवाल तो है ही ना। कहा जाता है कि यह सड़क बने लगभग 2-2.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक से लोग आते जाते हैं। अगर ये कहीं अगर इसमें कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन उसके बाद भी इस जनपद के अधिकारियों के अंदर जरा सा भी तरस नहीं है, जरा सा भी सहम नहीं है, जरा सा भी एक भय नहीं है कि एक तरफ जहां सरकार लगातार विकास को लेकर के काम कर रही है और लोगों को सोच रही है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो वहीं अधिकारी बेजिम्मेदाराना माहौल में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज तक करीब 2-2.5 साल हो गया ये सड़क निर्माण हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि बरसात के महीने में यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होता है। और इतना ही नहीं, ये वही महाव नाला है नौतनवा विधानसभा का, ये वही महाव नाला है जिस महाव नाले पे महाव नाले के निर्माण को, इसके बंधक बांध के निर्माण को लेकर के यहाँ से कईयों 100 करोड़ रुपए का यहाँ से विधायक फंड से पैसा आता है और निकल जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। ये वही महाव नाला है जहां पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महाव नाला का जो छोर है कैसे है। आप बंधा भी देख सकते हैं कि किस तरह से बंधे टूटे हुए हैं, लेकिन बेपरवाह लोग, बेजिम्मेदाराना लोग, सिंचाई विभाग एकदम कहा जाए तो बेजिम्मेदाराना स्थिति में बैठी हुई है। आखिर में इसका निर्माण कब करेगी? अगर लोगों का यह भी कहना है कि अगर इसका निर्माण हो जाता है तो शायद विधायक निधि में पैसा आना बंद हो जाए। इसी को लेकर के लोग इसको बेहतर तरीके से, बढ़िया ढंग से निर्माण करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। ये लोगों का मानना, मेरा मानना नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आखिर में अभी इस समय पूरा सूखा पड़ा हुआ है नदी, लेकिन इस समय कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा। बंधा को इस समय सुचारू ढंग से निर्माण करना चाहिए ताकि बांध टूटने ना पाए। मुझे तो लगता है यहाँ से इस बार अगर बाढ़ आ जाए तो ये जो बांध आपको दिख रहा है, ये जो बांध दिख रहा है, ये बांध कंफर्म है कि टूट जाएगा जैसी इसकी स्थिति है। लेकिन सिंचाई विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही कि इस समय इस पर पानी नहीं है, इस नदी में पानी नहीं है, तो हम जो है इसका निर्माण कर दें। वही जब टूट जाता है तो वही सिंचाई विभाग कहता है कि क्या करूं, नदी में पानी भरा हुआ है। बहाना तो है, बहाना तो सब लोग करते हैं साहब। बहाने से आप लोग जरा सा हट के आइए और इंसान हो करके एक इंसानी रूप में एक इंसान की मदद कीजिए। आपको पता है कि ये बाढ़ क्षेत्र माना जाता है। अगर यह नदी टूट जाती है तो इस तरह प्रकोप करती है कि यहाँ के 7-8 गांवों का जो है खाने के लिए चावल, गेहूं और धान नसीब नहीं होता लोगों को। और किस तरह से यहाँ के लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। आपने तो कभी देखा नहीं, ना तो आपने कभी लोगों से आकर के मिला। बस आप यही, आपके पास तो बहाना होता है कि क्या करें, पानी भर गया। और पानी भर जाने से मात्र नहीं काम होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहगीर आ रहे हैं, लेकिन अगर यही बाढ़ का समय होता है तो इसे ये रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन क्या करना है, आप तो बैठे हुए हैं ना, यहाँ किसान, गरीब, मजदूर परेशान हो रहे हैं,
लेकिन आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि आप तो एसी के रूम में बैठे हुए हैं। वह चीज आप पूछिए उन मजदूरों से, उन लोगों से जो यहाँ पे मजदूरी करके, यहाँ पे जिनका खेत है, जो यहाँ पे कितना लागत लगा करके अपने खेतों में फसल बोते हैं, लेकिन उनकी फसलों को जब यही बाढ़ का पानी उनकी फसलों को बर्बाद कर देता है। कितने किसान कर्ज लेकर के उस गेहूं और धान की बुआई करते हैं खेत में, लेकिन जब बाढ़ आता है तो उनके सारे सोचों पर पानी फेर देता है और वही पानी उस पैसे को बर्बाद कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, फांसी लगानी पड़ती है। लेकिन आपको क्या है, आप तो एक एसी रूम में बैठे हुए हैं साहब। कम से कम इतना तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक गैर जिम्मेदाराना स्थिति से आप लोग ना रहिए। कम से कम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार लगातार लोगों को मदद दे रही है, लगातार लोगों को जीविका के रूप में राशन, फ्री राशन का व्यवस्था कर रही है। आखिर में क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है कि हमारे लोग, जो हमारी जनता है, वह भूखमरी का शिकार ना हो। लेकिन आप लोगों से तो कोई मतलब नहीं, आप लोग बस बैठे हुए हैं। जब टूट जाएगा तो आप आएंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, फोटो खिंचाएंगे और कहेंगे कि क्या करें, अभी तो पानी है, पानी हट जाने दीजिए, तब हम इसका निर्माण करेंगे। और जब पानी नहीं रहती तो किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होता। और यही चीज हमारे साथ यही महाव नाले पे एक यहाँ के लोकल किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है चाचा? अरविंद चौधरी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभा झींटी, टोला मुजाना। आप ये जानते हैं कि जब यहाँ बाढ़ आती है तो स्थिति क्या होती है? मैं चाहता हूँ कि जो या इस जिले के जो अधिकारी हैं, जिनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इस महाव नाले को लेकर के, आप उनके आंखों की पट्टी खोलने का काम कीजिए, उनको बताइए, ताकि उनको भी लगे कि अगर वह इस माहौल में होते, अगर वह उनका घर अगर इस माहौल में होता तो उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर क्या गुजरता। ये आप खोलने की काम कीजिए, क्योंकि हम आपकी बात करने आए हैं, किसी और की नहीं। ठीक, अगर आप पूछ रहे हैं तो ये महाव नाला आप देख रहे हैं, जो ये बंधा है, बिल्कुल एक बित्ता बचा हुआ है। अब ये जो खेत हमारे हैं, जब बाढ़ आती है, बहुत भयंकर बाढ़ आती है, पूरा पानी जो है खेत में बहने लगता है, पूरा बालू से पट गया है, ये खेत बालू से पट गया है। अब हमें जानना चाहते हैं भारत सरकार से, या जो भी अधिकारी महोदय हैं उनसे जानना चाहते हैं, जो खेत में बालू पड़ गया और किसान का एक भी दाना नहीं हुआ है, उसके बच्चे कैसे जिएंगे? भाई आपको तो तनख्वाह मिलती है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी ब्लॉक स्तर के हैं, तहसील स्तर के हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। लेकिन जो किसानों का खेत बाढ़ में रौंद जाता है, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? उनके बच्चे क्या खाएंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ाई उनकी बच्चों की होगी? और अगर इन फील्ड को निकालने का काम करते हैं, जो जमीन जो किसानी का है उसको निकालने का काम करते हैं, उस पर जो है खनन के नाम पर किसानों को प्रताड़ित किया जाता है और लोडरों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो मिट्टी नहीं निकलेगा तो मैं अधिकारी महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और माननीय सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बालू में कौन सा धान उपजाएंगे? वो ऐसा कौन सा बीज वो किसान को देंगे कि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकता है? हमें जानना चाहते हैं। और जो भी पुलिस अधिकारी है, जो भी एसडीएम महोदय हैं, जो भी जिलाधिकारी महोदय ये है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप जो है खनन के नाम पर लोगों को परेशान करते, अपने सील्ड को नहीं निकाल पाते हैं लोग अपने खेत से, जो नदी पाट दिया है, जो नदी बह करके पाट दिया है, उसको नहीं निकाल पाते हैं। उस पर आप लोगों ने हौगा बना करके अगर पैसा देता है कोई भी व्यक्ति, ट्रैक्टर वाला या टाली वाला, तब वो अवैध हो जाता है। और अगर उस सील्ड को निकालने के लिए पैसा नहीं देता है तो अवैध हो जाता है, और अगर पैसा दे देता है तो वैध हो जाता है। हम जानना चाहते हैं अवैध क्या चीज है? भाई मान लीजिए हम लोग बॉर्डर के किनारे हैं, हम लोग देखते हैं अपने सामने तस्करी पर अवैध नहीं है, खाद बोरी का बोरी जाता है उस पर अवैध नहीं है, और इन सब पर अवैध कर दिया जाता है, जो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही एक जगह और भी है जो बाढ़ का एक भी 10 मिनट भी झेल नहीं पाएगा, पूरा का पूरा पानी झिंकी गांव के किसानों को रौंद करके रख देगा। अभी ये जो बंधक पड़ा हुआ है टूटे रूप में, इसका मतलब निर्माण कितने दिन पहले हुआ था? क्योंकि यहाँ पे निर्माण हुआ था ना, लेकिन कितने दिन पहले यहाँ पे निर्माण हुआ था? पिछले साल निर्माण हुआ था, वो भी बहुत ही कम। अगर उनको बनाने के लिए बोला गया, जो जेसीबी चला रहे थे, तो उन्होंने कहा हमको यहाँ से इधर जाने के लिए ऑर्डर नहीं है, इसलिए देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं, ये पूरा नहीं बधा है, थोड़ा सा उधर निकाला गया है मिट्टी, और ये जो है, ये जो मिट्टी डाला गया है यहाँ पर थोड़ा सा, वो इस सड़क के विभाग से डाला गया है। सिंचाई विभाग से कोई भी मिट्टी यहाँ पर एक भी रोड़ी मिट्टी नहीं पड़ी है।
हमने सवाल किया कि ऐसा क्यों यहाँ पर खुदाई क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह जो है 500 मीटर के दूर ही हम लोग खुदाई करेंगे। तो हम जानना चाहते हैं भारत सरकार से, सिंचाई मंत्री से, सिंचाई विभाग से, कि अगर 500 मीटर के अंदर फुटता है वो पानी कहाँ जाएगा? क्या पहाड़ पर पानी जाएगा या झिंगटी गांव में जाएगा, मुझाना गांव में जाएगा, भारत देश में जाएगा? सारे यहाँ के किसान जो है परेशान हो जाएंगे। तो क्यों नहीं बॉर्डर के सट करके उसको बनाया जाता है, क्यों 500 मीटर दूर रखा जाता है? हम ये भी जानना चाहते हैं। और जब भी अब देखिए ये 500 मीटर, यहाँ पे 500 मीटर से ये बॉर्डर है दूरी, और ये बीच में जो है कोई भी मिट्टी नहीं पड़ा है, ये सड़क के विभाग से मिट्टी पड़ा, बाकी नहीं पड़ा है। आप तो अधिकारी महोदय लोग, अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब तो कम से कम अपने आंखों की पट्टी खोलिए और नींद से जगिए। कुंभकर्णी नींद सोना वहीं तक उचित होता है जहां तक अच्छा हो, लेकिन जब आपकी जिस के लिए आप नियुक्त हुए हैं, जिसके लिए, जिस जनता को, जिस गरीब लोगों को आप न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर नियुक्ति पाए हुए हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या रहेगा साहब? कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि अब आपने देखा कि किस तरह से एक किसान ने, एक मजदूर ने आपसे सवाल पूछा कि वह स्वयं कहा कि मैं सिंचाई विभाग और सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री और भारत सरकार, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का नाम उन्होंने लिया कि मैं पूछना चाहता हूं आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस चीज को, इस बात को अमल में लाइए और कुंभकर्णी नींद से उठिए, ताकि इस देश का, इस आम जनता यानी गरीब तबके के लोगों तक का भला हो सके। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी और मैं यही गुजारिश करूंगा, और आप मेरी आवाज को दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हम बनेंगे जनता की आवाज, तो हम बनेंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो कहेंगे, हम तो पूछेंगे, हमारा काम ही वही है। लेकिन आपसे मैं कहता हूं कि आप कुंभकर्णी नींद से जगिए और लोगों को न्याय दिलाइए।